चलिए आज आप लोग का स्टार्ट हो रहा है समांतर श्रेणी, जो कि आप लोग का है 5वां चैप्टर। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के बारे में बात कर ले बच्चे। समांतर श्रेणी का पहला क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी ठीक है, समांतर श्रेणी का मतलब होता है क्या, जिसमें समांतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर। समान अंतर एक श्रेणी होता है, वो क्रम होता है। श्रेणी मतलब क्या होता है, क्रम। और समान अंतर, इसको तोड़ेंगे हम लोग तो क्या निकलेगा आपका, समान अंतर। जिस भी श्रेणी में समान अंतर दिखे उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। समझ में आ रहा है कि नहीं, जिस भी श्रेणी में समान अंतर दिखे उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दो। जिस भी श्रेणी में समान अंतर दिखे उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब ध्यान देना आप लोग, इसमें देखो जैसे हम देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें अंतर कितने का है, 2 का। और इसमें भी अंतर कितने का है, 2 का। 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 इससे यह पता चलता है कि इसमें कितने का अंतर है, समान अंतर है। और कितने कितने का अंतर है, 2-2 का अंतर है। सभी संख्याओं में कितने कितने का अंतर होना चाहिए, 2-2 का अंतर होना चाहिए। अब इसमें बात आती है बच्चे, इसमें कितना क्या क्या पढ़ना है आप लोग को। ध्यान रखना है कि पहले एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, समांतर श्रेणी का परिचय। जो पहला एक्सरसाइज है इसमें पहला पढ़ना है समांतर श्रेणी का परिचय। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे समांतर श्रेणी बनती है, इसको बताया गया है। ठीक है, दूसरे एक्सरसाइज में पढ़ना है, जो दूसरी एक्सरसाइज है आपकी उसमें पढ़ना है आपका nवां पद। nवां पद। और तीसरे एक्सरसाइज में पढ़ना है क्या आपका, और n पदों का n पदों का योग, ये पढ़ना है। तो nवां पद क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग जानकारी लेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो श्रेणी है कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसमें निम्न बातों का ध्यान रखना है आप लोग को। तो ध्यान रखिए कि ये जो पहला पद दिख रहा है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं ए। ये आपका क्या है, प्रथम पद है। क्या है, प्रथम पद। एक आप लोग देखे होंगे डी का नाम सुने होंगे, डिफरेंस। तो होता है डिफरेंस। डिफरेंस में होता है सर्वांतर, सर्वांतर, सर्वांतर। इसको सर्वांतर भी कहते हैं और सर्वांतर भी कहते हैं। जिसमें सर्व का मतलब होता है सभी, अंतर मतलब क्या होता है, अंतर। सभी में अंतर क्या हो, समान हो, वही होता है क्या, सर्वांतर। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब ध्यान देना ये निकलता कैसे है। डी बराबर क्या होता है, हम पहले पद को A1 नाम दे देते हैं, इसको A2 नाम देते हैं, इसको A3 नाम देते हैं, इसको A4, A5, A6, ऐसे करते करते AN तक जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। ये है आपका। अगर मैं कहूँ D बराबर A2 माइनस A1, आपका हमेशा सेकंड में से फर्स्ट घटेगा, आपका हमेशा सेकंड में से फर्स्ट घटेगा। और सर्वांतर भी मैंने बताया क्या होता है, समान होता है। सर्वांतर क्या होता है, समान होता है। तो बराबर भी कह सकते हो A3 माइनस A2। अब पुनः बराबर कर सकते हो आप A4 माइनस A3। फिर पुनः बराबर कर सकते हो आप A5 माइनस A4। ऐसे आप निकाल सकते हो। कोई दिक्कत है बताओ। यहाँ से D का मान निकल सकता है। एक फार्मूला आप लोग देखे होंगे nवां पद निकालने के लिए, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये होता है, जो कि A आपका प्रथम पद होता है, N आपका नंबर होता है, D आपका सर्वांतर होता है, N डिफरेंस होता है। अब जब AN की बात आती है तो AN का मतलब होता है nवां पद। nवां पद को आप कह सकते हो अंतिम पद। क्या कह सकते हो,
अंतिम पद। इसको nवां पद जो निकाला जाएगा यह आपका अंतिम पद आएगा कि इतना इसका अंतिम पद क्या होगा। इस श्रेणी में यह है आपका, तो 20वां पद क्या होगा, तो जो 20वां पद होगा वही उसका अंतिम पद होगा। इसके लिए, इस श्रेणी के लिए वही 20वां पद होगा। तो 20वां पद क्या है इसके लिए अंतिम पद है, तो इसको अंतिम पद का भी नाम दे सकते हो, ऐसा नहीं है। अब an का मतलब होता है nवां पद, उस श्रेणी का कौन सा पद, nवां पद। 20वां पद बोला है तो 20वां पद निकलेगा, 10वां पद बोला है 10वां पद निकलेगा। जो पद बोलेगा उस पद को हम लोग लिख देंगे, किसके माध्यम से, इस फार्मूले के माध्यम से। यह फार्मूला क्या कहता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, आ रही है ना। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए फटाक से। ये हो गया है। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या था, स्क्रीन पे देखिएगा, यही था ना। बोला निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी के है और क्यों। ठीक है, कौन सा है वो बताना है और क्यों है ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है, 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया है। ठीक है, प्रत्येक जितना भी, जैसे देखो उसका ये बोला था कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, ये जो मतलब कि यहाँ से जब चला था दूरी, यहाँ समझना बात को, अभी बात को समझ लो फिर उसके बाद हम लोग बना लेते हैं इसका। बोला जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया है, ये फिक्स किराया है। उसने बोला क्या कि अब ये अतिरिक्त किलोमीटर जाएगा, यानी 1 किलोमीटर जाएगा तो कै रुपया उसे देना पड़ेगा, 8 रुपया। अगर दूसरा किलोमीटर जाता है तो 16 रुपये देगा, 2 किलोमीटर जाएगा तो 16 रुपया, 8 मिलाकर 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इसको हम लोग बनाते हैं, लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है बाबू, 15 रुपया। अतिरिक्त किराया कितना है, अतिरिक्त किराया कितना है, 8 रुपया। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार देखो बात को समझो। ये प्रथम किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर जब चला तो उसमें कितना चला था, 15 रुपया लिया था। कितना रुपया लिया था, 15 रुपया। अब 2 किलोमीटर जब चला, दूसरे के किलोमीटर पे गया, दूसरे के किलोमीटर पे, अब 8 रुपया अतिरिक्त लग रहा है। पहले 15 रुपया दे ही रहा था, अब ये 8 रुपया और देगा तो कितना हो जाएगा भैया, 15 पहले था, अब 8 रुपया और दे दिया। बात समझ में आई कि नहीं। किलोमीटर यहाँ km लिख देते हैं। अब तीसरे किलोमीटर पे जाएगा, जैसे तीसरे किलोमीटर पे जाएगा तो बताओ इसके बीच की दूरी कितना है, 1 किलोमीटर है ना, तो प्रति किलोमीटर बोला है ना। तो अब पुनः कितना दे रहा है, देखो ये 15 प्लस 8 इसके पास था ही, फिर 8 रुपया दिया। ठीक है, अब उसके बाद जब चौथे किलोमीटर पे जाएगा, देखो तो कितना देगा भैया, कमा लगा देते हैं, ये 15 प्लस 8 प्लस 8 पहले था इसका, फिर 8 रुपया देगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला देगा यह 5 किलोमीटर पे। अब कितना भी निकाल सकते हैं, अब कितना किलोमीटर गए तो निश्चित नहीं है, लेकिन निकाल सकते हैं आप। अगर इसको निकालना चाहें तो यहाँ पे 15 8 8 4 इसको जोड़ दीजिए, 8 9 16 16 या 8 3 24 24 15 जोड़ेंगे कितना होगा, 39 हो जाएगा। तो 39 प्लस 8। ठीक है, अब देखते हैं जो श्रेणी बनती है, देखिए 15 ये कितना हो गया, 23 ये कितना हो गया, यहाँ पे 15 में 23 में 8 जोड़िए कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। फिर इसमें कितना जोड़ेंगे, 39 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। जोड़ लीजिएगा, देखिए पहले किलोमीटर पे कितना था, 15 रुपया, फिर 8 रुपया अतिरिक्त दिया प्रति किलोमीटर पे, तो 23 हो गया, फिर 8 रुपया देगा, 33 हो जाएगा, फिर 8 रुपया देगा तो 39 हो जाएगा, फिर 8 रुपया देगा तो 47 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं हमारी।
तो ये प्रति किलोमीटर पे 8 किलो जो अतिरिक्त भाड़ा था 8 रुपया बढ़ रहा था। कितना रुपया बढ़ रहा था? 8 रुपया बढ़ रहा था। यह इसका फिक्स था 1 किलोमीटर पे 15 रुपया, लेकिन यहाँ पे 1 किलोमीटर पे कितना फिक्स था? 15 रुपया। लेकिन यहाँ पर अतिरिक्त जो जा रहा है किराया लेकर, अतिरिक्त किलोमीटर जा रहा है, यानी प्रति किलोमीटर जो जा रहा है उस पर 8 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी प्रति किलोमीटर पे 8 रुपये ले रहा है। जितना जाएगा वह 8 रुपया बढ़ता जाएगा, तो 15 8 23 हो जाएगा। अब 23 रुपया दूसरा किलोमीटर पे दिया, और जब तीसरा किलोमीटर जाएगा तो वहाँ फिर इसमें 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, जो कि आपने यहाँ पे किया। अब ये कितना 3 किलोमीटर पे है, अगर चौथे किलोमीटर की दूरी तय करना चाहेगा तो हम लोग कितना जोड़ेंगे? ये इसके पास था ही, यानी कितना था? 31 रुपया। अब इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39 रुपया हो जाएगा। अब इसके पास 4 किलोमीटर पे 39 रुपया था, फिर 5वां किलोमीटर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 47। अगर हम 6वां किलोमीटर की दूरी तय करना चाहते हैं तो आपको इसमें 8 और जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 55। कितना हो जाएगा? 55। और अगर 7वां किलोमीटर जाते हैं तो 55 फिर जोड़ेंगे हम, कितना? 8, तो कितना हो जाएगा? 63। अब ये चेक करना है कि आपका समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो चेक करते हैं हम लोग। चेक कर लिया जाए बाबू, चेक कर लिया जाए, देखते हैं कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। अब समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? अंतर कितना होना चाहिए? समान होना चाहिए। अंतर आपका समान होना चाहिए। तो D बराबर क्या है? देखो A बराबर क्या है इसमें, यहाँ पर ये क्या है? A1 है, A क्या है? A2 है, A क्या है? A3 है, A क्या है? A4 है, A क्या है? A5 है। अभी हमने आप लोग को बताया क्या कि अगर D निकालना है तो A2 माइनस A1, यानी पिछला पद में से दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ेगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आया बाबू? 23। 23 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 8। इस वाले को भी चेक कर लिया जाए। अब देखिए D बराबर, ये फिर पुनः मैंने बताया था सभी मान आपके बराबर होंगे। A3 माइनस A2, तो 31 माइनस 23 कितना हो गया? 8। आया कि नहीं आया? फिर पुनः चेक कर लो आप अगला। D बराबर क्या? A4 माइनस A3, सभी में सर्वांतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यहाँ पे D बराबर क्या है आपका? A4 क्या है आपका? 39 और माइनस 31। बताओ ये यहाँ पर कितना आ गया? 8 आ गया। तो सभी में अंतर समान है, तो ये आपका समांतर श्रेणी में है। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी में है। बताओ समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? आसान नहीं है ये, थोड़ा मैं लिख लिख के बता दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, आप कर पाओगे तो नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़े। चलो देखो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो गई थी, आप लोग समझ लेना। इसमें क्या था? पहले किलोमीटर पे 15 रुपया, तो जाहिर सी बात है अगला किलोमीटर लेगा 8 रुपया अतिरिक्त, तो 15 8 23 हो जाएगा। फिर 8 रुपया ज़्यादा लेगा तो 31 रुपया हो जाएगा। फिर अगला किलोमीटर जाएंगे तो 31 8 39 हो जाएगा। फिर 8 रुपया लेगा तो 47 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा गया तो इसमें अंतर कितने का था? 8 का था। तो मैंने अंतर भी निकाल लिया। इस प्रकार से भी अंतर देख सकते हैं और इस प्रकार से भी अंतर देख सकते हैं। तो मैंने सिस्टम से भी किया कि A2 माइनस A1 बराबर कितना होता है? D होता है। और D बराबर क्या होता है? A3 माइनस A2, मतलब पिछला में से अगला वाला घटाना है आपको, पिछला में से अगला वाला घटाना है, तो आपका D का मान निकलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? आ रही है ना? ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह देखिए अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बोला है किसी बेलन, सिलेंडर है, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। बेलन में सिलेंडर होता ही है, सिलेंडर में बेलन होता है। ठीक है, ये गलत लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हवा उपस्थित की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप,
ये लड़के, एक बेलन है, उसमें कुछ हवा है, बोला है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। जिससे मान लो कि अगर यह 64 भाग है, इसका कितना भाग है, 64 भाग है, 64 को इसमें हवा है 64 भाग, अगर 1/4 भाग निकाल देता है तो कितना बचता है आपका 1/4, तो 16 चौका 64, यदि 16 भाग निकल गया तो 64 था तो 16 निकालेंगे कितना बचेगा आपका, उसमें 48 बचेगा। फिर 48 का कितना निकाला, 1/4 भाग निकाला, तो 48 का 1/4 भाग कितना होगा, 12 चौका 12 होगा। फिर 48 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा आपका, 36 आएगा। 36 आया ना। अब 36 आया तो 36 का 1/4 निकालेगा तो कितना होगा, 4 9 36, 9 भाग निकाल दिया तो शेष कितना बचा, 27 बचा। कितना बचा, 27। भाई 36 था, 9 निकाल दिया ना तो 27 ही बचा ना, बोलो भाई। तो इस प्रकार से हम लोग मान के करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे 64 भाग है, पहले समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग इसको मान के करते हैं। मान लो कि उसमें जो हवा थी बेलन में हवा थी, कितना थी, 64 थी। इसका 1/4 भाग निकाल रहा है, ठीक है। पहले 64 थी और 64 का 1/4 भाग निकाल रहा है, तो पहले 64 लिखेंगे, 64 में से 64 का 1/4 भाग निकालेगा ना भाई, बताओ मुझे। 64 भाग इसका था, 64 भाग में 64 का 1/4 भाग निकाल रहा है। या तो आप पहले 4 भाग निकाल ले, फिर उसमें से घटा दे, या तो 64 का 1/4 भाग निकाले, फिर 64 में से जो निकाले हैं भाग उसको घटा दें। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो काटेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। तो ये 64 है बाबू, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 48 बच जाएगा। बात समझ आई कि नहीं। अब बोला शेष का 1/4 भाग निकाल रहा है, किसका, शेष का 1/4 भाग निकाल रहा है, तो आपका शेष कितना बचा है, 48 बचा है। अब 48 में से अब 48 का ही 1/4 भाग निकालेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। 48 बचा है, अब शेष का 48 में से 1/4 भाग निकाल रहा है, तो प्रत्येक बार निकाल रहा है, जितना बार आप कह सकते हैं, आप 2-3 बार निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ पे कितना आ गया, 36 आ गया, तो आपका ये कितना हो गया, 36 हो गया, कह सकते हो यहाँ पे 36। अब ये 36 अगला जब निकालने की बारी आएगी तो 36 का ही 1/4 भाग निकालेगा ना, तो 36 का निकालने जाएंगे आप, 36 में से 36 का 1/4 भाग निकाल लीजिए, 4 9 36, घटाएंगे 27 आ गया। क्या बाबू यहाँ पे अंतर समान आ रहा है क्या, देखिए इसमें अंतर कितने का है, देख लो अंतर कितने का है, 16 का। इसमें अंतर कितने का है, 12 का। इसमें अंतर कितने का है, 9 का। देखो अंतर समान है क्या, आपका 16 है तो 16 सब में आना चाहिए, अगर ये 16 है तो 16 सब में आना चाहिए ना, लेकिन ये 16 आया नहीं। लेकिन इसको सिस्टम से कैसे लगाया जाए थोड़ा समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है, समझना आप। मान लेते हैं, माना बेलन में हवा x थी, बेलन में हवा कितनी है, x है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बेलन में हवा कितनी है, x है। अब ये x का ही 1/4 भाग निकाल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ, मुझे बोलो तो मैं लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो कि शेष का 1/4 भाग निकालने पर निकाल रहा है। तो श्रेणी आपके बनाते हैं हम लोग। पहले x था पहली बार में, दूसरी बार में क्या था, x का ही x का 1/4 भाग निकाल रहा है, ठीक है। x में से x का 1/4 भाग निकाल रहा है, ठीक। अब अगला वाला क्या बनेगा, यही वाला भाग, यही वाला। अब यानी यही आपका टोटल है, ये आपका टोटल है। थोड़ा इसको हल कर लेते हैं, बाबू। तो x बचा यहाँ पर, अब यहाँ पर कामा करेंगे। अब इसको हल करने के बाद क्या मिलेगा, 4 1 कम 4, 4 में से 1 जगह कितना बचेगा। इसको यदि सॉल्व करते हो, x माइनस एक्स बटा 4, 4 1 कम 4, 4x माइनस एक्स बटा 4, तो कितना बचा बाबू, 3x बटा 4। तो आप लोग लिख लोगे 3x बटा 4, ठीक है। लेकिन इसी 3x बटा 4 का शेष, ये भाई आपके जो सिलेंडर है, जो बेलन है, उसमें कितना हवा बची, अब 3x बटा 4 बची, यही हवा बची है। अब इसी हवा का फिर ये पुनः निकाल रहा है कितना, 1/4 निकाल रहा है। अब शेष हवा का निकाल रहा है, तो शेष हवा का ये 3x बटा 4
इसका फिर 1/4 भाग निकाल रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसी का 1/4 भाग निकाल रहा है। तो लिख लेंगे आप यहाँ पर। तो इसको हल कर लीजिए, थोड़ा हल कर लेते हैं बाबू। देखना 3x/4 और यहाँ माइनस 3x/16 हो गया। अब इसका एलसीएम लिया जाए तो 16 होगा, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12x माइनस 16 एकम 16, 3 एकम 3x, बचा कितना 9x/16। तो ये 9x बटा कितना हो गया 16 हो गया। 9x बटा कितना हो गया बाबू 16 हो गया। अगर अगला निकालेगा, अगर ये अगला निकालेगा बाबू, तो अब यही हवा बची हुई है आपके सिलेंडर में। कितनी बची है 9x/16। तो 9x/16 तो लिखेंगे आप। अब इसी का कितना निकाल रहा है 9x/16 का कितना निकाल रहा है बाबू 1/4 भाग निकाल रहा है। चाहो तो आप इतना ही बनाकर छोड़ सकते हो या तो अगला भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको यदि हल किया जाए, इसको हल करें हम लोग, इसको हल करें तो 9x/16 माइनस 9x/16 चौका 64, एलसीएम लिया जाएगा 64, 16 चौका 64, 4 बच गया, 16 चौका 64, 4 बच गया। अब 4 का ऊपर गुणा कराएंगे, 4 9 36 माइनस 64 कम 64, या x लगा देंगे तो कितना हो गया बाबू 27x/64। तो यहाँ 27x/64 ये हो गया। अब आपको निकालना है क्या, चेक करना है कि यह वास्तव में समांतर श्रेणी में है या नहीं। ये चेक करना है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। तो चेक करने के लिए हमने आपको बताया क्या कि d बराबर क्या होता है बाबू a2 माइनस a1। तो चेक कर लिया जाए, a2 क्या है आपका, a2 क्या है आपका 3x/4 माइनस a1 क्या है x, ये है ना जी। अब इसको गुणा कराइए आप लोग, तो 4 एकम 4, 3x माइनस 4x/4। तो यहाँ पे कितना है आपका -1/4 माइनस x/4 आ गया, -x/4 आ गया। अब यहाँ पे ये वाला भी चेक कर लिया जाए, सभी में अंतर कितना होना चाहिए -x क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। सभी में अंतर कितने का होना चाहिए -x/4 होना चाहिए। देखते हैं -x/4 आता है या नहीं आता है, तो चेक कर लेते हैं। अब इसका अंतर देखें हम लोग, भाई इसका अंतर तो आया -x/4, इसका भी आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी में नहीं है, अगर आ गया तो समांतर श्रेणी में है। तो चेक कर लेते हैं। तो d बराबर क्या होता है a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं आप, भाई सभी में अंतर समान होगा तो d बराबर a3 माइनस a2 भी होगा। तो यहाँ पर a3 क्या है आपका 9x/16 माइनस 3x/4। भाई ये 3 है, ये देखिए a1 a2 a3। तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या होगा 16 होगा, 16 एकम 16, 9 एकम 9, तो 4 चौका 16, 4 तिहाई 12x। तो इसको हल करने पर कितना आया -3x/16 आ गया। अब बताइए अंतर समान है क्या, अंतर समान है क्या। तो जब अंतर समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो क्या लिखेंगे, वो पूछा है क्यों, क्यों नहीं है, है तो क्यों है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यह समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है। ठीक है, बस यही इसका रीजन है कि समांतर श्रेणी में क्यों नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं। आप कुछ भी मान सकते हैं, वह शेष का बोला है, अगर शेष का नहीं बोला होता तो आपका सही हो जाता, अगर शेष का नहीं बोला होता तो आपका वह सही हो जाता। लेकिन वो बोला है शेष का 1/4 भाग निकाल रहा है, जो बचेगा निकालने के बाद फिर उसका 1/4 भाग, फिर अगला में जो बचेगा फिर उसका 1/4 भाग निकाल कर जो फिर बचेगा फिर उसका 1/4 भाग निकालेगा। तो अर्थात देखने पे ये पता चला कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। मैंने अंकों के भी माध्यम से आपको समझाया और यहाँ पे चर संख्या कोई ले लिया उसके माध्यम से भी समझा दिया। तो यहाँ से पता चला कि इसके अंतर क्या है, समान नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए
अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका, देखिएगा। इसमें दिया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यह है के बाद, एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत रुपया 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ते जाती है। जैसे कुछ मीटर वह देखिए, इसमें बोला है कि जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, 1 मीटर खोदा तो उसमें कितना था, यानी जो भी मीटर खोदा होगा, जितना भी खोदा होगा उसमें 150 रुपये था। और उसके बाद का वो बोला है कि 50 रुपये बढ़ रहा है। अगर 1 किलोमीटर और खोदेंगे तो 50 रुपये बढ़ जाएगा, फिर खोदेंगे फिर 50 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बना लेते हैं। ये दिया है, श्रेणी बनाते हैं, ध्यान देना। 150 रुपये पहला का है, ये प्रथम का है। अब देखिए दूसरे में क्या हो रहा है, 50 रुपये बढ़ रहा है ना। देखो तो ये 150 था, अब यानी 50 रुपये बढ़ गया, कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। कितना हो गया जी, 200 रुपया। अब फिर ये 200 रुपया बढ़ेगा, 200 रुपये में फिर 50 रुपये बढ़ेगा अगले किलोमीटर पे, यानी सॉरी अगले मीटर पे, किलोमीटर पे नहीं, अगले मीटर पे 50 रुपये बढ़ गया तो कितना हो गया, 250 हो गया। अब ये अगला फिर हम बढ़ाएंगे तो यह 250 में फिर 50 रुपये बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब आगे भी बढ़ा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको 2-3 ही मान चाहिए, ये 2-3 से ही पता चल जाएगा कि आपका सर्वांतर समान है या नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे देखो A2 कितना आया है, 200, A1 कितना है, 150, कितना आ गया, 50। अब फिर पुनः D का मान यही हो सकता है, A3 माइनस A2। हर जगह D का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सर्वांतर क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर A3 का मान कितना है बाबू, 250, और A2 का मान कितना है, 200। अब यहाँ पे घटाएंगे कितना आ जाएगा, 50। अगला भी चेक कर सकते हैं, D का मान हर एक जगह पे समान होना चाहिए, तो D का मान हर जगह पे समान होना चाहिए। तो ध्यान देना, यहाँ पर D बराबर क्या होगा आपका, A4 माइनस A3। तो D का मान कितना हो गया, 300 और माइनस 250, तो यहाँ पे कितना हो गया, 50। तो देखिए हर एक जगह पे क्या है, 50 50 50। आप इस तरह भी सर्वांतर देख सकते थे, इसमें वृद्धि हुआ 50 का, इसमें वृद्धि हुआ 50 का, इसमें वृद्धि हुआ कितना का, 50 का। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये सर्वांतर समान आ गया ना, लिखेंगे सर्वांतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है। बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आई ना जी। तो ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, आज के लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि अपने ही टाइप करना है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, हम ही किए हैं। चलिए, इसमें बोला खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 रुपये की राशि 8% यह वार्षिक है। यहाँ पर यह वार्षिक है, आप लोगों की किताब में दिख रहा होगा, वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ये चेक करना है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो ये प्रत्येक वर्ष ये बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, बढ़ाते हैं। अच्छा बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। ए बराबर क्या होता है, P इन ब्रैकेट 1 + R बटा के पावर n। जो P होता है आपका प्रिंसिपल होता है,
यानी मूलधन, ए होता है अमाउंट यानी मिश्र धन, और आर होता है रेट यानी दर, और एन आपका समय होता है। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला लगाना है आपको। तो पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए देखो, पहले वर्ष के लिए, फिर दूसरे वर्ष के लिए, फिर तीसरे वर्ष के लिए, फिर चौथे वर्ष के लिए, ऐसे देखते हैं। तो हम लोग 3 वर्ष का देखेंगे। ठीक है, तो पहले वर्ष के लिए, तो पहले वर्ष के लिए क्या होगा, P बराबर, P नहीं, यहाँ पे P इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बटा 100 के पावर n, फिर यहाँ पर P इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बटा 100 के पावर 2, फिर P इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बटा 100 के पावर 3। भाई प्रत्येक वर्ष बढ़ने की बात कर रहा है ना, प्रत्येक वर्ष बढ़ने की बात कर रहा है। तो प्रत्येक वर्ष बढ़ेगा, ये पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, ये तीसरे वर्ष का, है कि नहीं, पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का। तो 3 वर्ष में ही पता चल जाएगा कि आपका जो अंतर है समान है या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, तो P आपका दिया है, प्रिंसिपल दिया है कितना, 10,000। ठीक है, तो यहाँ 10,000 लिखेंगे। ठीक है, 1 प्लस आर का मान कितना दिया, 8% दिया है, अब बटा 100 कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी तो एक 10,000 है, हाई 1 प्लस आर कितना है, 8 बटा 100 के पावर 2। ठीक है, अब इसको मिटा देंगे हम लोग। यहाँ पर 1000 है, 10,000 है, 1 प्लस 8 बटा 100 के पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10,000, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 बटा 100। फिर यहाँ पर 10,000 गुणे 108 गुणे 108, अरे भाई इसका इसमें गुणा करेंगे और 8 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। अब पावर 2 है तो दो बार इसको लिख दिया गया, पावर 2 है तो 2 बार लिखा गया। यहीं पर यहाँ पर होगा 10,000 गुणे 108 गुणे 108 गुणे 108 बटा 10,000। अरे कितना बार, 3 बार ना, गुणा कराइए फटाक से आप लोग। देखिए यह 2 शून्य काटेंगे, कितना होगा, 108 और 2 शून्य बढ़ा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ 2 शून्य काट देंगे हम लोग, कट गया, कितना हो गया, यहाँ पे गुणा कराएंगे हम लोग, इसका गुणा कराइए, 108 का 108 में गुणा कराइए, 8 64, 6 हो गया, 8 कम 8, फिर यहाँ पे 801। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 8 8 16 हो गया, 1 हो गया, 1 कितना हो गया, यह 664। उसका जल्दी गुणा कराइए इन सबका, यहाँ 2 शून्य काटेंगे हम लोग, यहाँ 2 शून्य कट गया। अब यही जो आया है ना, इसी में गुणा कराना है 108 का, 8 चौका 32, 8 छः 48, 48 3 51, 8 छः 48, 5 53, फिर 8 कम 8, 8 5 8 5 13, 8 कम 8, 8 1 9, 0 0 0 0 0, फिर यहाँ पर 4 6 6 1 1, यहाँ पे 2 आया, 1 आया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1। तो अगला क्या आ गया, 12 5 9 7 1 2 बटा, अभी 100 बचा हुआ है बाबू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, 10,800, यहाँ पे 11,684 64 है, और यहाँ पर 2 अंक पे 10 लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12,597.12। अब अंतर देखते हैं, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, क्या अंतर समान आएगा बाबू। यहाँ पे देखो इसका अंतर करेंगे तो कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे अंतर करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा। क्या डेसिमल में समान होगा, नहीं होगा ना। तो चेक कर सकते हो, A2D बराबर होगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, 11,664 माइनस 10,800, घटा लीजिएगा। फिर यहाँ पर D बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2 कितना होगा, 12,597
97 माइनस 11,664 घटा देंगे, दशमलव करेंगे यहाँ पे, दशमलव कर देंगे तब भी नहीं आएगा, दशमलव भी हटा देंगे ना तब भी नहीं आएगा, दशमलव हटा देंगे तब भी नहीं आएगा। कितना होगा 11,664। अंतर करिएगा, अंतर आपका समान नहीं आएगा तो यहाँ पे लिखना होगा आपको कि समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है। यहाँ पे आप अंतर कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अंतर करके चेक कर लीजिएगा, अंतर करके क्या करना है, चेक करना है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भली बात समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए